धर्म नहीं जात पूछा। एक यादव कथावाचक जब ब्राह्मण के गांव में कथा कहने जाते हैं तो उनका सिर मुंडवा दिया जाता है, उनका टीक काट दिया जाता है, हारमोनियम फोड़ दिया जाता है और यजमानों को पैर छुआया जाता है और फिर कहा जाता है ये है कि लो अब तुम शुद्ध हो गया। आपको ये मामला पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर यादव कथावाचक के साथ में ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया। उसके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, धर्म नहीं जात पूछा। जब एक यादव कथावाचक ब्राह्मण के गांव में कथा कहने जाता है तो उस यादव कथावाचक को ये कहीं उम्मीद नहीं होता है, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ इस गांव में ऐसा होगा। आगे जो आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आप शायद से हैरान भी होंगे और इस पूरे मामला को आपको हम डिटेल्स में बताएंगे कि ये मामला शुरू कैसे होता है और आखिर क्यों ऐसा हो जाता है। पूरा मामला इटावा का है। इटावा में संत सिंह यादव कथा कहने जाते हैं। इटावा ब्राह्मणों का गांव होता है और वहां पे संत सिंह यादव कथा कहने जाते हैं। पप्पू बाबा इसका पूरे कार्यक्रम का आयोजक होते हैं और ये कथा 21 तारीख से 27 तारीख तक चलना होता है। वहां पे जब कथा कहने जाते हैं तो वहां पे होता यह है कि पप्पू बाबा बुलाने के बाद 22 तारीख को संत सिंह यादव से पूछते हैं कि आप किस बिरादरी के हैं। संत यादव कहते हैं कि हम यादव हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं, आप एक दलित समाज के हैं और आप एक चमार हैं। इसका प्रमाण मांगने लगते हैं। संत यादव कहते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड तो नहीं है, लेकिन ये मेरा पुत्र का नंबर है, इस पे आप बात कर लीजिए। जब नंबर डायल किया जाता है तो उसमें यादव नाम आता है तो पूरा मामला समझा जाता है। इसके बाद वहां पे 50 की संख्या में लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और संत सिंह यादव को पहले टिक काटते हैं। इसके बाद उनके साथी का भी टिक काटा जाता है और फिर दोनों का मुंडन कर दिया जाता है। पूरा बाल को छील दिया जाता है, उनको मारा जाता है, यजमानों का पैर छुआया जाता है और फिर ऐसा आरोप है कि उनके ऊपर मूत्र भी फेंका जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा कहा जाता है कि अब लो, ये तुम शुद्ध हो गया, अब तुम कथा कह सकते हो, अब हम लोगों ने तुमको शुद्ध कह दिया। तुम बताओ, मेरे गांव ब्राह्मणों के गांव में तुम आए हो और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तुम एक यादव हो, तुम चमार हो, तुम कैसे बच सकते हो? अब आप सोचिए कि यादव होना क्या गुनाह है? क्या चमार होना गुनाह है? क्या दलित होना गुनाह है? और आखिर संत सिंह यादव का इसमें गलती क्या था? वो एक यादव थे और ब्राह्मण की बस्ती में वो कथा कहने जाते हैं और इसके बाद उनपे मूत्र तक फेंका जाता है। अब देखिए, ये पूरा मामला जब वो थाना तक पहुंचता है तो एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एक्शन लेते हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पे अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, आपत्ति जताया है। अब ये मामला अभी पूरा सुर्खियों में है, हर जगह पे यही चर्चाएं चल रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? ब्राह्मण जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचार के व्यक्ति होते हैं, वो जब हारमोनियम तोड़ेंगे, जब किसी पे मूत्र फेंकेंगे, महिलाओं को पैर छुआएंगे, नाक रगड़वाएंगे, हारमोनियम तोड़ेंगे और तमाम ऐसे उनके साथ मिसबिहेव करेंगे, तो फिर समाज में जो ब्राह्मण एक अच्छी दिशा दिखाने का आईना होता है, वो जब ऐसे करेंगे तो फिर समाज हमारा किस ओर जा रहा है? इस वीडियो को वायरल होने के बाद सभी लोग अपना अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये वीडियो जो है वो 22 जून का है और जब ये मामला थाना तक पहुंचता है तो अभी सभी जगह पे यही चर्चा चल रहा है।
बाकी अंत में आपसे हम सवाल करते हैं, क्या अगर कोई यादव है और वो कथा कहता है, चाहे वो ब्राह्मण की जाति के हो या फिर किसी और गांव में कथा कहता है, तो क्या ये गुनाह है? क्या हमारे समाज में दलित के लिए कोई जगह नहीं है? वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वायरल वीडियो का हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये थाना में भी एफआईआर दर्ज हो गया है और आप इसका कॉपी भी देख सकते हैं। बाकी तमाम ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।